तस्वीरें हमें मिल रही हैं अखिलेश यादव की कानपुर देहात से। वो रवाना हो रहे हैं कानपुर के लिए और वहां पर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से आज वो मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात आधे घंटे की हो सकती है। तो रवाना हो चुके हैं। मृत बलवंत सिंह के परिजनों से उनके घर पर जाकर उन्होंने मुलाकात की, उनका दुख साझा किया, उनकी बात सुनी और अब वहां से वो रवाना हुए हैं। तस्वीरें लाइव है आपकी स्क्रीन पर। यहां से रवाना हुए कानपुर के लिए और वहां जेल में बंद इरफान सोलंकी जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कानपुर शहर से, उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। तय वक्त पर मुलाकात और कितने देर की मुलाकात होगी ये वक्त मांगने के बाद ही अब उनका काफिला रवाना होते दिखाई दे रहा है और इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। और आपको बताएं, इस पूरे मामले पर सपा डेलीगेशन भी शुरू से ही लामबंद रहा है और अब गिरफ्तारी के बाद जब जेल में हैं इरफान सोलंकी, विधायक है समाजवादी पार्टी की ओर से, तो उनसे मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव खुद जा रहे हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रहे हैं वहीं की सीधी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। थोड़ी ही देर में उन्होंने जिस वक्त पर मुलाकात के लिए एप्लीकेशन डाला है वहीं पहुंच करके मुलाकात करेंगे, ये तय है। और देखिए धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। दो मसले हैं कानपुर में पहुंचने के अखिलेश यादव के। पहला, बलवंत के परिजनों से मुलाकात, उन्हें ढांढस बंधाना और इसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं अपने समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात के लिए उन्होंने वक्त मांगा है और उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ। सीधी तस्वीरें आपके सामने है। कानपुर देहात से कानपुर की तरफ रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव और आप देखिए कई गाड़ियां उनके काफिले में और सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस की गाड़ी साथ में। तो जैमर आप देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन जैमर्स भी साथ में हैं और अखिलेश यादव मुलाकात कर चुके हैं पीड़ित परिवार से, मृत बलवंत सिंह की पत्नी से, उनके पिता से, उनके परिजनों से। रतीश त्रिवेदी लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हमारे संवाददाता, जिन्होंने मुलाकात पर भी निगाह बनाए रखी थी। रतीश, कितना दूर निकल चुके हैं अखिलेश कानपुर देहात से, या अभी उसी इलाके में है, और कितना वक्त लगेगा उन्हें कानपुर जेल पहुंचने में? देखिए, फिलहाल लालपुर सरैया गांव से अखिलेश यादव का काफिला रवाना हो चुका है। अभी कुछ ही मिनट हुए हैं, इसलिए ये मान के चलिए कि कानपुर नगर और जिला कारागार पहुंचने में 40 मिनट का वक्त ज़रूर लगना चाहिए। 40 मिनट का वक्त लगेगा जब वो जिला कारागार कानपुर नगर पहुंचेंगे और इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनसे मुलाकात करेंगे जाकर। लेकिन इससे पहले काफ़ी बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने। पीड़ित परिजनों से मिलकर बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात की, उनकी पत्नी से मुलाकात की, उनके पिता से मुलाकात की है, उनके चाचा से मुलाकात की है और उसके बाद मीडिया में निकलकर तमाम बातें कही हैं। लेकिन आरोप काफ़ी ज़्यादा सरकार पर लगाए हैं, पुलिस पर लगाए हैं और कहना है कि सभी पुलिस के लोग इस तरह से नहीं हैं। लेकिन कस्टोडियल डेथ का मुद्दा उठाया है अखिलेश यादव ने और कहा है कि कस्टोडियल डेथ क्यों हो रही है इस पर विचार करना होगा। विधानसभा में भी इस मुद्दे को वो उठाने की बात अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। उन्होंने व्यापारी जो कानपुर का व्यापारी था मनीष गुप्ता, जिसकी गोरखपुर में कस्टडी में मौत हुई थी, पुलिस कस्टडी में, उसका भी मुद्दा उठाया। गोंडा के मुद्दे का भी जिक्र किया, जौनपुर का जिक्र किया और तमाम ऐसे जनपदों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। बलवंत सिंह के परिजन काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हो गए, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे उनसे मुलाकात करने के लिए और उसके बाद उनकी न्याय की मांग थी, जिसमें अखिलेश यादव ने भी इस चीज़ को दोहराया है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा गया है। हालांकि अभी 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है, 4 लाख रुपए इमीडिएट दिया गया था उसी दिन और 10 लाख उसके बाद जब कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राकेश सचाना आए थे वो देके गए थे। उचित मुआवजे की मांग की गई है। आंगनवाड़ी की जो नौकरी दी जा रही थी उसको परिवार ने दरकिनार कर दिया था, उस मांग को नहीं माना था। ऐसे में उचित नौकरी की भी मांग अखिलेश यादव ने दोहराई है। चूंकि परिवार से मिलकर निकले थे इसलिए परिवार की बातों को कहा और सबसे अहम बात सीबीआई जांच की मांग कर दी है। हालांकि परिवार भी यही कह रहा है कि उन्हें पुलिस पर, जिला प्रशासन पर, सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। हालांकि सरकार पर भरोसा वो जता रहे हैं। उनके परिजन, उनके पिता से हमारी बात हुई थी, श्याम सिंह से बात हुई थी, उनके अन्य परिजनों से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा सरकार पर भरोसा है लेकिन उनको सीबीआई जांच चाहिए और सीबीआई से जांच करने के बाद ही वो मानेंगे कि क्या आखिरकार हुआ है। क्योंकि परिजनों को उनका आरोप है कि उन्हें कुछ नहीं पता उनके बेटे के साथ क्या किया गया, क्या नहीं किया गया और इसलिए सच्चाई वो जानना चाहते हैं।
सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने उसमें ऐड ऑन किया और ये भी कहा कि सीबीआई जांच ना हो तो सिटिंग जज से कम जांच करा दी जाए, ताकि सच्चाई पता चल सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि आखिरकार बलवंत सिंह के साथ क्या हुआ। लेकिन बलवंत के साथ जो कुछ भी हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक कहा जा सकता है, क्योंकि 6 घंटे में ही उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पुलिस लीपापोती में जुट जाती है कि कैसे इस कृत्य को छिपाया जाए और उसके बाद बड़ा बवाल होता है। जी रितेश, तो कुछ मिनट हो चुके हैं अखिलेश यादव को कानपुर देहात के लालपुर गांव से निकले हुए। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी बता रहे हैं। कस्टोडियल डेथ्स का उन्होंने, जो पुलिस कस्टडी में मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने गोरखपुर की बात की, उन्होंने गोंडा की बात की, और भी उदाहरण उन्होंने दिए। परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, इसका उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उचित नौकरी भी दी जाए पीड़िता को, और जो नौकरी दी गई उसको परिवार ने ठुकरा दिया। बिल्कुल, और इन्हीं सभी मांगों को लेकर के उनसे मुलाकात करके, बातचीत करके आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात से कानपुर शहर की ओर ये काफिला बढ़ रहा है, जो आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं एबीपी गंगा की टीवी स्क्रीन पर, जहां अब ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वक्त लिया है उन्होंने इरफान सोलंकी से मुलाकात का जेल प्रशासन से, और अब उसी तय वक्त पर वो पहुंचने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा के घेरे के बीच हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी लगातार फॉलो कर रहे हैं। मुलाकात से लगाए अब जेल में मुलाकात तक के इस पूरे रास्ते पर वो मौजूद हैं, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कानपुर देहात से आगे बढ़ता हुआ ये काफिला है। कुछ ही वक्त में कानपुर शहर पहुंच करके जेल में जो तय वक्त मांगा गया है मुलाकात का, उसके तहत मुलाकात होगी। देखना ये होगा कि क्या बात होगी, क्योंकि सपा डेलीगेशन पहले से भी इस पूरे मामले की पैरवी करता रहा है। 14 सदस्यों की टीम कानपुर पहुंची थी और मुलाकात की थी एसएसपी से, और तमाम तरीके से कोशिश की गई थी इरफान सोलंकी के लिए थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए, और उनकी पैरवी की गई थी। लेकिन अब खुद अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं इरफान सोलंकी से। तो इसी अपडेट के साथ कि अखिलेश यादव रवाना हो चुके हैं कानपुर शहर की ओर रवाना हो चुके हैं कानपुर देहात से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।